जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग जो घटना चक्र की बुक उसमें आज हम लोग कवर करेंगे परंपरा के सम्मान ज्ञान से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिक पार्ट हो जाता है इसमें। तो स्टैटिक पार्ट से जो करीब में हम लोग 228 क्वेश्चन है वो इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पद्मावत के रचनाकार हैं तो इसमें से कौन हो जाएंगे, तो मोहम्मद जैसी जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, नीचे दिया हुआ है मोहम्मद अली, तो मतलब मोहम्मद ऐसे दिमाग में चल रहा होता है ना कि मोहम्मद मोहम्मद करके सी ना टिक कर लेना, थोड़ा ध्यान दे लेना ऑप्शनों को ऐसे जो दिया हो। तो ऑप्शन ए में जो दिया है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनय पत्रिका के लेखक कौन है, तो वो आपके तुलसीदास हो जाएंगे। अग्निपथ कविता के रचनाकार जो है वो आपके हरिवंश राय बच्चन बच्चन द्वारा की गई है। देवदास उपन्यास के लेखक जो होंगे आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक गन आइलैंड के लेखक कौन हो जाएंगे, तो अमिताभ घोष हो जाएंगे। ठीक है, रन्स एंड र्यूंस पुस्तक के लेखक भारत के मशहूर क्रिकेटर तथा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कौन होंगे, तो आपके सुनील गावस्कर हो जाएंगे। ठीक है, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है, तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। विवादित उपन्यास लोलिता के लेखक कौन है, तो व्लादिमीर नाबो नाबोकोव जो है ये हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, काबुली वाला पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ के जो लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आधे अधूरे लेखक इमाम राकेश का हो जाएगा। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तू हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है, पैराडाइज लास्ट पुस्तक के लेखक जॉन मिल्टन है। ठीक है, द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। स्वामी चरित्र का निर्माण आर के नारायण ने अपने यहाँ उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स में किया था। आगे बढ़ते हैं। आर के लक्ष्मण व्यंग चित्रकारिता से संबंधित हो जाएंगे। हैरी पॉटर एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। पोर्सियो मर्चेंट ऑफ वेनिस का संबंध हो जाएगा। ठीक है, से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा पूछा है, प्रेमचंद द्वारा लिखित निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है, तो इसमें जो चित्रलेखा है या इनकी पुस्तक नहीं है। बाकी जैसे आपकी कर्मभूमि हो गई, गोदान हो गई, रंगभूमि हो गई, ये सारी पुस्तक इन्हीं के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि कविताओं का संग्रह है, तो इनमें से कौन हो जाएगा हमको बता, सॉरी कविताओं का संग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल मशहूर भारतीय क्रिकेट कपिल देव के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा शब्द संक्षेप, तो ESOP इस शॉप में ई का क्या प्रतीक है, मतलब इसका क्या मतलब है बताना है। तो एम्प्लॉय जो हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन डी में जो दिया है ये इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिनमा स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इंस्टाग्राम द्वारा IGTV का पूर्ण रूप इंस्टाग्राम टेलीविजन अर्थात इंस्टाग्राम टेलीविजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेरा पूर्ण रूप से रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है, BPM प्लेटफॉर्म का सही विस्तार ब्लैकबेरी मिसिंगर हो जाएगा। ठीक है, रॉ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन अर्थात क्वाड का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। सार्स का पूरा रूप क्या होगा इसमें हमको बताना है, इसका जो सही रूप हो जाएगा वह आपका हो जाएगा, एक मिनट बी में दिया था, सीवियर एक्यू एस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, सार्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछा है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है हमको बताना है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात FVCI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। गेट्स का पूर्ण रूप हो जाएगा तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे क्या पूछा हमसे, CART का पूरा रूप क्या होगा, तो इसका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है इसका हो जाएगा, रिस्पॉन्स टीम। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक अर्थात CPU का पूर्ण रूप है, तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूर्ण रूप। कंप्यूटर में DVD का पूर्ण रूप हो जाएगा तो क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंप्यूटर में JPEG का पूर्ण रूप क्या है, तो यह आपका हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे दिया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अर्थात HTML का पूर्ण रूप है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में
कैश अर्थात CAAS का पूर्ण रूप हो जाएगा कंटेनर्स एज अ सर्विसेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंप्यूटर में ASCII का पूर्ण रूप हो जाएगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में DBMS का पूर्ण रूप हो जाएगा तो इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में IP का पूर्ण रूप क्या होता है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस क्या बोलते हैं ना कि IP एड्रेस क्रैश हो रहा है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है हो जाएगा। ठीक है, CRZ अर्थात CRZ का अर्थ क्या हो जाएगा इसमें हमको बताना है तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछा है, संगठन एवं संस्था से जो क्वेश्चन पूछे गए वो देखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है तो यह जो है आपका लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एकजुटता और स्थिरता समझौते की खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्या दिया हमारा, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्या हमसे पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय हो जाएगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शाखा यूनेस्को का मुख्य कार्यालय पेरिस में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ तो आपका लुसाने हो जाएगा। अगला क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अम्नेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना पीटर वेनसन ने की थी। आगे बढ़ते हैं। GAVI 2000 में गठित एक वैश्विक टीका टीका संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य जो है उत्तर मैसिडोनिया था, उस समय था। वर्तमान में जो है नाटो में 32 सदस्य हो गए हैं। 2024 में नाटो में जोड़ा जाने वाला नवीनतम सदस्य जो था वो आपका स्वीडन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य स्वस्थ शहर शब्द पद विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम अर्थात हरियाणा में स्थित है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता मेक्सिको कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ एक व्यापारिक समझौता हो जाएगा। व्यापार और विकास रिपोर्ट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित हो जाएगा। अगला हमारा दिया है राष्ट्रीय संस्थान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो यह आपका लखनऊ में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय हो जाएगा। अगला क्या दे रहा है, दृष्टि के विकलांगों के लिए दृष्टि संस्थान देहरादून में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया है, वनिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है। ठीक है, अगला क्या दिया हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है, यह भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं कृषि विभाग के तहत स्वयं एक संस्था हो जाएगी। भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ का मुख्यालय निर्यात भवन राव तुलाराम मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज एक प्रबंधन संस्था है जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारी को विज्ञान प्रशिक्षण प्रदान करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र गुरुग्राम में स्थित हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र अर्थात NRSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख केंद्र है जो कि हैदराबाद में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक निकाय हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन हो जाएगा। दिल्ली में मंडी हाउस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो कार्यालय महानिदेशालय दूरदर्शन से जो है यह संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्रुप 15 से संबंधित देश कौन से हैं तो आपका श्रीलंका जो है वह इससे संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा पूछा है,
OECD सदस्य देशों का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। संघीय 5 समूह के वर्तमान संघीय सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। संघीय सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका बीजिंग में स्थित है। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन अर्थात ओपेक का गठन जो है बगदाद सम्मेलन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछ रहा है हमसे। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्वाड समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछ रहा है। 1964 में स्थापित डैश विश्व भर में जैविक प्रजातियों की संरक्षण स्थिति संबंधी दुनिया की सबसे व्यापक तालिका है। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ लाल सूची जो है हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमसे पूछा है। एजुलविनी सर्वसम्मति और सीरेट घोषणा को अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया था। अगला क्या हमसे पूछा है। निम्नलिखित में से संगीत के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। इसमें कालिदास सम्मान जो है यह दिया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। बीटी गोल्डनाइका पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने हेतु प्रदान किया जाता है। अगला क्या दिया हमारा। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्या दे रहा है हमारा। अगला हमारा दे रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। वह पुरस्कार है जो उन व्यक्तियों और संस्थाओं को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी काम किया है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। भारत में वाल्मीकि को पहले कवि के रूप में माना जाता है। भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के पहले प्रमुख NR पिल्लई थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा। नीलम राजू गंगा प्रसाद राव को संकरित ज्वार के पिता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित प्रथम भारतीय श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला हमसे क्या दिया है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना करी थी। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो आपके राकेश शर्मा जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली पायलट तथा भारत की पहली कमिश्नर पायलट रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। पीरे कार्डिन का नाम निम्न में से किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। तो फैशन डिजाइनिंग से जो है इनका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची इटली देश में पैदा हुए थे। पहले देसी भारत मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। आगे बढ़ते हैं, जेनोसाइड अर्थात नरसंहार शब्द डैश द्वारा गढ़ा गया था। तो आपका राफेल लेम्किन के द्वारा जो है गढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका BP मंडल जो है हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी। कच्ची तीऊ को श्रीलंका को सौंपने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उसमें इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे। तो इसमें डाइट्रिच बैड्रिच जो हो जाएंगे ये प्रथम वन महानिरीक्षक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दिवस और दिन से जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा दिन मधुमेह विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 नवंबर जो है ये आपका विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। 25 नवंबर को पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। वैश्विक हाथ धुलाई दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर 15 को जो है मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार दिवस 2020 का विषय डॉट डॉट था।
तो इसका विषय क्या था हमको बताना है। तो बेहतर पुनर्पर्याप्ति मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, या जो है इसका थीम था। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2 वर्षों में एक बार 9 जनवरी को जो है मनाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा हमसे। वायुसेना के पद अर्थात एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना में पद है। तो इसमें लेफ्टिनेंट जनरल का जो पद होता है वह एयर मार्शल के पद के बराबर होता है। ऑप्शन डी बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक तरफ जो सल्फ थल सेना के पद है वायुसेना और नौसेना, तो इनके कंपेरिजन में देख लेते हैं। तो थल सेना में जो जनरल होता है, एक मिनट माफ करना, थल सेना में जो जनरल होता है आपका वही वायुसेना में उसी रैंक का जो अधिकारी होगा वह आपका एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। ठीक है, नौसेना में जो होगा वो आपका एडमिरल हो जाएगा। फिर आपका लेफ्टिनेंट जनरल जो है मतलब थल सेना में होता है वो आपका वायुसेना में एयर मार्शल हो जाएगा। फिर नौसेना में वाइस एडमिरल हो जाएगा। फिर हमारा थल सेना में मेजर जनरल हो जाएगा और आपका वायुसेना में एयर वाइस मार्शल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा नौसेना जो होगा वो आपका रियर एडमिरल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर का देखते हैं। ब्रिगेडियर में जो आपके थल सेना में ब्रिगेडियर हो जाएंगे, वायुसेना में एयर कमोडोर हो जाएंगे। ठीक है, और आपके नौसेना में कमोडोर हो जाएंगे। फिर आपका कर्नल हो जाएंगे थल सेना में। फिर आपका वायुसेना में जो होंगे वो आपके ग्रुप कैप्टन हो जाएंगे और आपके इसमें नौसेना में जो होंगे वो आपके सिर्फ कैप्टन हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला क्या रहेगा हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा, तो आपके वायुसेना में जो बिग कमांडर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है हमारा जो ये आपके नौसेना में जो होंगे आपके कमांडर हो जाएंगे। ठीक है, थल सेना में मेजर, उसी रैंक के जो अधिकारी वायुसेना में होंगे स्क्वाड्रन लीडर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे आपके नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कैप्टन। कैप्टन ये आपके थल सेना में हो जाएंगे, वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो जाएंगे और आपके नौसेना में जो है लेफ्टिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका इसमें देखते हैं हम लोग थल सेना में, तो इसमें आपका लेफ्टिनेंट होगा। सबसे ऑफिसर रैंक में जो सबसे छोटी रैंक होती है वह लेफ्टिनेंट की होती है। फिर आपकी वायुसेना में फ्लाइंग फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। ठीक है, और आपका नौसेना में जो होते हैं सबसे छोटी रैंक है वो आपके सब लेफ्टिनेंट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अर्जुन सिंह भारतीय वायुसेना का एकमात्र अधिकारी है जिन्होंने वर्ष 2002 में फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा श्रेणी पदोन्नति किया गया था इनका। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना में सम्मिलित प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम चक्र हो जाएगा। राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेना 7 कमान अर्थात कमांड में विभाजित है, जैसे आपका उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, मध्य कमान और आपका दक्षिण पश्चिम कमान। ठीक है, इसमें जो है विभाजित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय वह आपका लखनऊ में हो जाएगा। के सुब्रमण्यम समिति अर्थात कारगिल समस्याओं पर बैठक की जांच की समिति थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछा है। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रांत था। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। फोर्स वन एक विशिष्ट वर्ग कमांडो बल है जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने वाली एक विशेष इकाई है जिसे मुंबई महानगरीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना। यह विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल हो जाएगा। वर्ष 1948 में भारतीय इंपीरियल पुलिस बल को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुलिस सेवा के वर्तमान में 26 स्टेट कमांड कैडर हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के लिए सर्वांग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण गृह मंत्रालय है। ठीक है, आगे देखते हैं, छावनियाँ वो क्षेत्र हैं जिनमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल है। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की अग्रणी तहकीक संबंधी पुलिस संस्था केंद्रीय जांच ब्यूरो है। आगे बढ़ते हैं, असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल हो जाएगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारत नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रमण ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। हाल
परस्यूट और सर्जिकल स्ट्रैटेजिक शब्द आतंकवादी हमले के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाई से यह संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गया, जो एक धार्मिक स्थल है, में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है, भारत ने अपना पहला उपग्रह किसके नाम से प्रक्षेपित किया था? तो आर्यभट्ट के नाम से जो है प्रक्षेपित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विश्व का प्रथम संचार उपग्रह टेलेस्टार प्रथम हो जाएगा। ठीक है, एक्स-रेज विषय की जानकारी प्राप्त करने हेतु चंद्रा ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की गई थी। पंचायती राज डैश स्तरीय प्रणाली है, तो यहाँ पर 3 स्तरीय प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला क्या दिया है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है वो आपका चैत्र होता है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे, तो कौन हो जाएंगे? तो आपका ट्रिग वैली जो है ये आपके प्रथम महासचिव हो जाएंगे। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तियानअनमेन स्क्वायर चीन से संबंधित है, जो बीजिंग में स्थित है। हांगकांग यूनाइटेड किंगडम का एक विशेष उपनिवेश था। वर्ष 1997 में से इसे चीन को हस्तांतरित कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है, जापान की संसद का नाम डाइट है। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी थी। स्विट्जरलैंड में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने किया। शिकागो को गार्डन सिटी कहा जाता है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह जो है आपका 1963 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में वर्ष 1950 में स्वीकृत किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को थे। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद श्री अरविंदो ने अंग्रेजी में किया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होता है 3:2 है। अगला क्या दिया है, 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। र्यूटर इसकी समाचार एजेंसी है, तो यूके की जो हो जाएगी यह एक समाचार एजेंसी हो जाएगी। पीपुल्स डेली समाचार पत्र जो है यह चीन में छपती है। चतुर्थ स्तंभ का आशय प्रेस से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन चैनल क्या है? तो यह आपका डाक सेवा हो जाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ भारतीय वन सेवा 3 अखिल भारतीय सेवाओं में एक हो जाएगा। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो आपका मतलब इनमें से पूछ रहा है ना, ऐसे तो बंगाली हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती, फिर मराठी, फिर आपकी तेलुगु आती है यार। मतलब इसमें दिया है ना व्याख्या में, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो आपकी बंगला है। इसके बाद तेलुगु दे रहे हैं, लेकिन नवीनतम अभी जो डाटा आया हुआ है उसमें मराठी दे रहा है। तीसरे नंबर पे मराठी बोली जाती है, चौथी नंबर पे जो है तेलुगु है, फिर आपकी तमिल हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं क्या दिया है। कोंकणी भाषा गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तर भाग तथा केरल के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। दक्षिण भारतीय भाषाओं को तेलुगु भाषा बोले जाने का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में अधिक है। भारत में पहली बार तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। शांतिवन किससे संबंधित हो जाएगा? तो आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा स्थापित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करने वाला। अगला क्या दिया हमारा, भारत सरकार नियम 1961 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वैधानिक, वित्तीय, बजट इत्यादि मामलों में एक प्रमुख मंत्रालय गृह मंत्रालय होता है। आगे बढ़ते हैं। अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में भारतीय विदेशी सेवा के परिवीक्षार्थी अपने प्रशिक्षण का अधिकार हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया था, जिसमें भारत के पोखरण में 15 किलो टन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया गया, परमाणु क्लब का सदस्य बन गया था। आगे बढ़ते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक मंत्रालय में भारत सरकार के समन्वयकारी एजेंसी है। प्रमाणीकरण किसी इकाई द्वारा दावा किया गया डेटा के गुण न्यास से स्वतंत्रता की पुष्टि करने का कार्य करता है। भारत के विदेशी संबंधों के लिए विदेशी मंत्रालय उत्तरदायी होता है।
सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य होते हैं जिनकी संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला हमारा क्या दिया है? एलपीजी अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण में काला प्रसंस्करण सिरसिला त्रिशदी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसमें से किस राज्य के साथ जो है जुड़ा हुआ है? तो आपका तेलंगाना के साथ जो है जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। श्री महिला गृह उद्योग एक महिला सहकारी संगठन है जो तरह तरह के सामान बनाती है, जिनमें प्रमुख है लिज्जत। ठीक है, लिज्जत पापड़। आगे बढ़ते हैं, सत्कर्ता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखन परीक्षा करने का भार केंद्रीय सत्कर्ता आयोग पर होता है। एक कंट्रैक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए फाइनल कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वो अनभियुक्ति, उक्ति या सिफारिशें जो फाइलों में लिखी होती हैं और जिनकी वजह से सरकारी गतिविधियां सक्रिय होती है, उन्हें फाइल टिप्पणी कहा जाता है। अगला क्या दिया हमारा? वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम में संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कंगारू कोड का एक रूपक है जो ऐसी न्याय वितरित सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती और जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां वह स्थित है ना के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी वन सेवा प्रमुख होता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिशों पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय नियुक्त करता है। वर्तमान में भारत के सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र का एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। पेरिस सिद्धांत को 7 से 9 अक्टूबर 1991 में पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों से संवर्धन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। अगला क्या हमसे पूछा है? किस अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को समान देने के लिए उस समान को हेग सर्विस कन्वेंशन नामक अंतरराष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या दिया है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति 1987 में अपनाई गई थी। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। अगला क्या दिया है? महाराष्ट्र में वर्ष 1971 में पहली बार लोकायुक्त संस्थान की स्थापना की गई थी। काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में नियुक्त किया गया था। अगला हमसे क्या पूछा है? अर्श और बैरन्स इंग्लैंड के किंग जॉन पर मैग्ना कार्टा आरोपित करते हैं। लोया जिगरा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है। भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग 1952 में गठित किया गया था। मोरारजी देसाई सरकार ने 1979 में पीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया था। राष्ट्र की संप्रभुता शक्ति जिसके तहत निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्योग के लिए जाया जा सकता है तो आपका प्रख्यात डोमेन की शक्ति कहलाती है। सार्वजनिक न्याय सिद्धांत यह बताता है कि राज्य केवल एक न्यासी है और जनता सभी प्राकृतिक संसाधनों की लाभार्थी है। अगला हमसे क्या पूछा है? अफगानिस्तान तो साम्राज्यों का कब्रिस्तान जो है कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछा है? दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय चेन्नई में हो जाएगा। साउथ एशिया वीमेंस इन एनर्जी मंच को अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था। जैविक हथियारों पर समझौता वर्ष 1975 में लागू किया गया था। रियल एस्टेट अधिनियम वर्ष 2016 में पारित किया गया था। दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के समय सफेद रंग का झंडा प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है हमारा वो आपका आत्म सम्मान ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इससे जो है हमारे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो टोटल 176 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देख क्या दे रहा है हमारा? मेट्रो के परिचालन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो इसमें किसका हो जाएगा? तो श्रीधरन का जो है हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है।
वर्ष 1991 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भूतपूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने का कारण है, गैसल से हुई रेल दुर्घटना की नीति जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली थी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, ज्योति बसु को 5 बार मुख्यमंत्री चुने जाने का गौरव प्राप्त है। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के दिवंगत मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री है। अगला क्या दिया हमारा, 30 नवंबर 2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री मेनका गांधी थी। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमसे पूछा है, स्वच्छ साथी कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा हो जाएंगी। आगे हम अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 30 नवंबर 2017 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी थे। वर्तमान में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के साथ ही महिला एवं विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री हैं। 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा थी। वर्तमान में भी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया के राहटकर है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी 13 दिसंबर 2017 को। ठीक है, 13 दिसंबर 2017 को तृतीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के मंत्रिमंडल सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा थे। वर्तमान में भारत के मंत्रिमंडल सचिव डॉक्टर टीपी सोमनाथन है। आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के नौसेना प्रमुख सुनील लनवा थे। वर्तमान में नौसेना प्रमुख जो हो जाएंगे वो आपके त्रिपाठी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनेश के त्रिपाठी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है हमसे, 30 नवंबर 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल थे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। 30 नवंबर 2017 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डेविड आर सिंबल थे। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थी। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो निदेशक प्रवीण सूद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री केवी चौधरी थे। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है, जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों में भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता चिकोट करियन जानू हैं। अगला क्या दिया हमारा, इब्राहिम अल जफारी, जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया, इराक के विदेश मंत्री हैं। अगला क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है, 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति के प्रमुख RN रवि थे। अगला क्या दिया हमारा, 30 नवंबर 2017 को भारतीय ई टेल विशाल कंपनी फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्ण मूर्ति थे। अगला हमसे क्या दिया है, 30 नवंबर 2017 को खुफिया ब्यूरो के निदेशक राजीव जैन थे। वर्तमान में खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पहले अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करिंदीकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि की स्थापना की गई थी, तब भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, 10 अक्टूबर 2017 को कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के 8वें वेतन सचिव वान की मून थे। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव ट्रिगवेली थे। ठीक है, त्रिगवेली इसमें लिखा है, लेकिन त्रिगवेली कई जगह त्रिगवेली लिखा होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन थे। ठीक है, वर्तमान में जो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। रोनाल्ड रीगन थे, माफ करना, रोनाल्ड रीगन थे, और इस समय जो हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे। चकमा शरणार्थी जो है ये आपके बांग्लादेश से संबंधित हो जाएंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतान्याहू हो जाएंगे। अगला क्या दिया हमारा, एडुआर्ड फिलिप फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। वर्तमान में फेक्रोइस
बायरू फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। 30 नवंबर 2017 को एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव सलील फेट्टी थे। वर्तमान में डॉक्टर इग्नेस कैलामार्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव हैं। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के विजेता जो बाइडेन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे। काशी भूमि घोटाला तथा प्लेजेट होटल मामला किससे संबंधित है? तो यह जो होगा आपका सुश्री जयललिता से जो है संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल की चर्चा में रहने का कारण पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से भारतीय हिस्से की कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है। सम्मेलन समारोह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले पहले विदेशी सेना कौन थी? तो इसमें जो हो जाएगी फ्रेंच की जो है विदेशी सेना इसमें पहली बार भाग ली थी। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, प्रतिवर्ष तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित होता है। हरियाणा ने कोरिया पर्यटन महोत्सव 2017 का आयोजन किया था। नई दिल्ली में प्रत्येक वर्ष रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2016-17 गुवाहाटी में हुआ था, जो कि 22 से 26 जुलाई 2024 में 10वां ब्रिक्स युवा सम्मेलन 2024 उलियानोरेक्स में आयोजित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, नस्लवाद के खिलाफ में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के विश्व सम्मेलन में भारतीय दल के नेतृत्व में भारत के विदेश राज्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया था। अगला हमारा क्या दिया है, चौथा परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन उत्तर कोरिया, आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया और परमाणु उपकरण के सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री स्तरीय सम्मेलन सितंबर 2016 में नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। 9 से 10 सितंबर 2024 को ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों का सम्मेलन रूस के सोची शहर में आयोजित किया गया। अगला क्या दिया हमारा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन पोरला मार वेनेजुएला में आयोजित किया गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, सभी के लिए 21वीं सदी के अवसर को साकार करना G20 सम्मेलन 2020 का विषय है। नवंबर 2024 में 19वां G20 शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व एवं एक साधारणीय ग्रह का निर्माण करना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक आभासी G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2006 में अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, वियना सम्मेलन संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना। अगला क्या दिया हमारा, पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की 2 दिवसीय सभा जिनेवा में आयोजित की गई थी। अगला क्या दिया हमारा, अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जो अल्पसंख्यक छात्र यूपीएससी या एसएससी आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम है। तो कौन सी नाम हो जाएगी, तो नई उड़ान योजना के नाम हो जाएगी। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पीएसयू को मालीगढ़ राज्य ने 50 मेगावाट सौर पार्क के लिए परियोजना संबंध परामर्श अनुबंध प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना की शुभारंभ की है। आगे बढ़ते हैं, डैश को भारत के मुस्लिम समुदाय के नवीनतम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2005 में अधिकृत किया गया था। तो इसमें जो हो जाएगा सचेर समिति का, ठीक है। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री ने अंतर राज्य परिषद की 12वीं अस्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी। कारगिल समीक्षा समिति को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999 में नियुक्त किया गया था। अगला क्या दिया है, कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायुसेना द्वारा गिराए गए पाकिस्तानी हवाई जहाज का नाम था। तो आपका अटलांटिका हो जाएगा, ठीक, अटलांटिक। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
मिसाइलों की व्यापक रेंज के अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था। यह वर्ष 1982 में शुरू किया गया था और वर्ष 2008 में पूरा हुआ था तथा डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। 13 दिसंबर 2017। ये डेट पूछे हैं, माफ करना, हमने डेट भी हमने सोचा ये डेट पर डेट शायद बता रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, भारत में स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है, जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्घाटित हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, वर्ष 1993 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई। इसका लक्ष्य है ऐसी गतिविधियों का कार्यभार लेना जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों एवं विकास हेतु महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा सके। आगे बढ़ते हैं, उड़ी हमला जम्मू कश्मीर राज्य में भारी हथियारों से लैस 4 आतंकवादियों के द्वारा हुआ था। यह हुआ था 18 सितंबर 2016 को। ठीक है, अगला हमारा क्या पूछा है, भारतीय नौसेना की सेवा में तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य रूस देश से खरीदा गया था। अगला क्या हमसे पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोवार्टिस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया, जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयों की उपलब्धता को बल दिया था। राष्ट्रीय आयुष मिशन स्वास्थ्य से संबंधित हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्षेमम ऐप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या दिया हमारा, उस प्रक्षेपण वाहन का नाम PSLV C-37 है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। आगे बढ़ते हैं, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों और किशोर राष्ट्रीय क्रीम रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी हो जाएंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम की शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, स्पुतनिक V विश्व का पहला कोरोना वायरस टीका हो जाएगा जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्या पूछा हमसे, कनेडियाई कॉनकॉर्ड माफ करना कॉनकॉर्ड नामक सुपरसोनिक हवाई जहाज का है। माफ करना पूछ रहा है कॉनकॉर्ड नाम जो है वह किसका है, तो आपका सुपरसोनिक मिसाइल जहाज का हो जाएगा। ठीक है, चीन देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान सेंजो 11 को लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, पहली भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच आयोजित की गई थी। एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी में शामिल हुआ है। ग्रीवा कैंसर के उन्मूलन को त्वरित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक कार्यनीति आरंभ की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, एक निजी कंपनी द्वारा सिंगूर में एक ऑटोमोबाइल संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन का नाम क्या है, तो आपका खेत बचाओ जो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। संघ सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करने के लिए जून 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू किया था। अगला क्या दिया है, कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में चलाई गई मुहिम बालिका संरक्षण अभियान थी। अगला क्या दिया हमारा, एकता परिषद एक आजीविका संसाधन के रूप में भूमि और जंगलों पर लोगों के नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया और वर्ष 2007 में बैनर जनादेश और वर्ष 2012 में जन सत्याग्रह के तहत पद यात्रा आयोजित की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास को SIMBEX अर्थात सिम्बेक्स नाम दिया गया है। अगला क्या दिया हमारा, रेड फ्लैग एक संयुक्त वायु सैन्य अभ्यास है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया है जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था। अगला क्या दिया हमारा, हरमायु शक्ति सैन्य अभ्यास भारत के मलेशिया देश और संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। अगला क्या दिया हमारा, युद्ध अभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है जो वर्ष 1992 में भारत और USA के बीच एक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास के रूप में आरंभ हुआ था। अगला क्या दिया हमारा, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास में भारत और मंगोलिया शामिल होते हैं। अगला क्या दिया है, फरवरी 2016 में संयुक्त रूप से प्रशिक्षण अभ्यास
लामित्य के लिए भारत के साथ सेल्फिश देश जो है शामिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, संधि और समझौता फिर जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे हम लोग। तो निम्नलिखित देश में से किसके साथ भारत ने पुनात 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 गांछू सेकंड पनबिजली परियोजना को अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो है आपका भूटान के साथ हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला पॉइंट क्या पूछा हमसे, भारत ने सौर पार्क परियोजना के लिए साझा अवसंरचना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन के ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और स्पेन देश के बीच अंग प्रत्यारोपण में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, चीन देश संयुक्त राष्ट्र सशस्त्र व्यापार संधि में शामिल हुआ है। इस 400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सौदा भारत और रूस के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हमसे, भारत ने रूस के साथ S-400 सौदा किया था। पारा के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मिनीमाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है। अफगानिस्तान ने विमान समझौता 2001 पर संधि पर हस्ताक्षर किया है। अगला हमसे क्या पूछा है, पहला यूएई इजराइल शांति समझौता इब्राहिम समझौता है। अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए अमेरिका और तालिबान पक्षों ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यूएसए औपचारिक रूप से पेरिस समझौता से अलग हो गया है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश के साथ आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो होगा आपका बांग्लादेश में किया गया है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच 2005 गठित किया गया था। अगला क्या दिया हमारा, वर्ष 2016 में मालदीव ने 53 सदस्यों वाले राष्ट्र में राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या जो है वो आपकी 56 हो जाएगी। अगला क्या दिया है, भारत ने यौन शोषण के शिकार लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष का पहला योगदान दिया है। अगला क्या दे रहा हमारा, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम में मंत्री स्तरीय बैठक का 15वां भाग आपका काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया था। इसकी 24वीं मंत्री स्तरीय बैठक दिसंबर 2024 में थाईलैंड की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। अगला क्या हमसे पूछा है, SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव के पहले संस्करण की मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। द्वितीय SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव 6 से 10 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया है। अगला क्या पूछा हमसे, भारत ने श्रीलंका देश की अध्यक्षता में बिम्स्टेक्स की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण करी है। अगला क्या दिया हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक पहल रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत की गई है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, यूरोपीय संघ ने सामान्य डेटा संरक्षण विनिमय का मसौदा तैयार किया है। अगला क्या पूछा हमसे, यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो 2021 में से शुरू होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या पूछा है हमसे, विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का 73वां सत्र थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। अगला हमसे क्या पूछा है, संघीय सहयोग संगठन की पहली बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। वर्ष 2017 में भारत इस संगठन का सदस्य बना था। अगला हमसे क्या पूछ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी गठबंधन है और फ्रांस तथा भारत द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल हो जाएगी। अगला हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2016 में विषय उन्मूलन की घोषणा डाट के लिए की गई थी। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का यह विषय हो जाएगा, ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित की थी? तो इसमें से किसके द्वारा किया गया था, तो आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसके द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए में डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। यूएन रिपोर्ट 2011 के अनुसार पाकिस्तान 5 साल से कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर अधिक थी, पूछ रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है जब यह सूचकांक
कंसर्न वर्ल्ड वाइल्ड और वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? दक्षिण प्रशांत अप्लाइड जियो साइंस कमीशन द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत को अति संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में आइसलैंड देश शीर्ष पर रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछ रहा है हमसे? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्थान ने एमिशन गैप रिपोर्ट 2020 को जारी किया था। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है हमसे? अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वर्ष 2021 में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट जारी की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की। अगला क्या दे रहा है हमारा? काटो संस्थान और फ्रेजर संस्थान ने मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 प्रकाशित किया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट जारी करता है। अगला क्या दिया हमारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। अगला क्या दिया हमारा? जन्म के समय अनुमानित जीवन काल मानव विकास सूचकांक का एक संकेतक है। अगला क्या दे रहा है हमारा? व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है। समावेशी इंटरनेशनल सूचकांक अर्थशास्त्री खुफिया इकाई द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्या दे रहा है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की है। अगला क्या दे रहा है हमारा? यूनेस्को लिंग समानता डेटा रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया है। अगले क्या दिया हमारा? भारत ने सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक नए ऋण व्यवस्था के किस देश के साथ घोषणा की थी? तो यह जो होगा आपका वियतनाम के साथ जो है घोषणा की थी। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अफगानिस्तान ने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 2.87 मिलियन वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमसे क्या पूछा है? केंद्र सरकार ने चीन के उत्पादों की आयात पर प्रतिपादन शुल्क को आगे बढ़ाया है। अगला हमसे क्या पूछा है? दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार वर्ष 1999 में शुरू की गई थी। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और इन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछा है? सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र को गुजरात में स्थापित किया गया है। अगला क्या दे रहा है? वे दो देश जहां पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है वह कौन हो जाएंगे? तो स्वीडन और फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या दिया हमसे? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में 4 हवाई जहाजों का अपहरण किया गया था। नेपाल के मधेसी पार्टी एक नया संयुक्त राजनीतिक दल बनाने के लिए एकजुट हुई है। दल का नाम जो है राष्ट्रीय जनता पार्टी है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है? डिजिटल नेशनल की स्थापना 2014 में ब्रिटेन, एस्टोनिया और इजराइल के दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड द्वारा अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों को जुटाने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? अफगानिस्तान में सलमा बांध भारत की सहायता से बनाया गया था। ठीक है। अगला क्या है? अगला जो होगा हमारा नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार में नोबेल पुरस्कार से पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? तो यह जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था। अगला क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है? जॉन बार्डीन को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को साहित्य विषय में मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 का दक्षिण कोरिया के लेखक हान कांग ओलाओ कुरसे इनको प्रदान किया गया था। इन्हें सम्मान गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो है प्रदान किया गया है।
अगला हमारा क्या पूछ रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 का नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्या पूछा है हमसे, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जापानी संगठन निहोन हिडेको को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो आपका शंख घोष जो है इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका केसी एफ्लेक जो है इनको मिला है। ऑप्शन डी में जो दिया है यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89वें 89 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो ये आपका डेनियल साजेल जो है इनको प्रदान किया गया है। अगला क्या हमारा, अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। तो निम्नलिखित फिल्म में से किसमें अपने प्रदर्शन के लिए अक्षय कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता के लिए 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो यह जो होगा आपका रुस्तम के लिए जो है जीता है। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगस्त 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम मलयालम के हो जाएगा, ठीक है। इसके जो निर्देशक हैं आनंद एकरसी हो जाएंगे, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार कांतारा हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो निर्देशक हो जाएंगे ऋषभ शेट्टी हो जाएंगे। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कच्छ एक्सप्रेस, और इसके जो निर्देशक हो जाएंगे वो आपका बिरल शाह हो जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी है? तो आपकी गुलमोहर हो जाएगी। इसके निर्देशक जो हो जाएंगे राहुल बी चिटिल्ला हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्या दिया है हमारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी फिल्म जो है वो आपकी कांतारा हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगला क्या दिया हमारा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो नित्या मेमन हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्या दिया है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, तो अरिजीत सिंह जो है इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। गीत केसरिया के लिए जो है प्रदान किया गया है। फिल्म ब्रह्मास्त्र फर्स्ट शिवा जो है इसके लिए प्रदान किया गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका कौन है? तो बॉम्बे जयश्री जो है इनको प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। 48वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कसीन नूथी विश्वनाथ जो है इनको प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया, इस समय इन्हें दिया गया था? तो मदर टेरेसा जो थी उनको दिया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कारगिल युद्ध में सबसे कम उम्र का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला है? तो योगेंद्र सिंह यादव जो थे इनको सबसे कम उम्र में जो है परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्या दिया है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देवेंद्र झाझरिया एवं सरदार सिंह जो है इनको प्रदान किया गया। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है, जमीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेधा पटनायक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। डेनफॉस इंडिया को गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार ईसीसी लिमिटेड जो है उसको प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसने वर्ष 2016 के लिए भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद का सर्वश्रेष्ठ औद्योगिकी राज्य पुरस्कार जीता है? तो आपका हरियाणा राज्य के द्वारा जो है जीता गया है। महिला राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से जो है इसको सम्मानित किया गया है। अब खेल जगत से जो क्वेश्चन है वो हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। 13वां क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करता देश कौन होगा, हमको बताना है।
तो ये आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, 13वां आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 2023 में ही तो आयोजित किया गया था। भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से चाइना मेन किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा दिया है, क्रिकेट ग्राउंड की कोई निश्चित माप नहीं होती है, या गोल अथवा अंडाकार हो सकता है। केंद्र में यह अधिकतम 75 यार्ड तक भी हो सकता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी हैं, तो आपके कपिल देव हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी थे, इनका निधन 3 मार्च 2016 को ब्लड कैंसर के कारण हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, डेविस कप ट्रॉफी इस खेल से संबंधित है। तो यह जो होगा आपका टेनिस से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन खिताब 5 बार लगातार बोर्न गोर्ग ने जीता है। रोहन बोपन्ना और एहसान उल हक कुरैशी ने भारत पाक एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। ये टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे। अगला क्या दिया है, 2012 ओलंपिक खेल यहाँ होंगे, तो कहाँ होंगे, तो ये आपके लंदन में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में प्रथम बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुई थी। वर्ष 1996 में ओलंपिक खेलों में भारत ने कांस्य पदक लॉन टेनिस जीता था। वर्ष 2004 में हुए ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में किया गया था। पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो आपके भारत में हुए थे। आगे बढ़ते हैं, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है, तो यह जो होगा आपका फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, डिएगो माराडोना अर्जेंटीना के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी हो जाएंगे। फीफा अंडर 70 विश्व कप 2017 भारत में आयोजित किया गया था। भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित होता है, तो यह आपका केरल में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हमारा दिया है, वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट के संपन्न पहले भारतीय F1 कार दौड़ के विजेता जर्मन के वेस्ट सेबास्टियन वेट्टल हो जाएंगे। ठीक है, बटरफ्लाई शब्द तैराकी खेल से संबंधित हो जाएगा। पोलो खेल में 2 टीमें होती हैं और प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मीटर 385 गज अथवा किलोमीटर होता है, अथवा 42.195 किलोमीटर होता है। आगे बढ़ते, अगला क्या दिया हमारा, ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी का सबसे धीमा स्ट्रोक होता है। अगला क्या दिया है, नॉकआउट मतलब मुक्केबाजी से संबंधित होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो आपका बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अमेरिका कप का संबंध याट रेसिंग से है। अगला क्या दे रहा है हमारा, चीन में हुबेई प्रांत में वुहान शहर में 18 से 27 अक्टूबर 2019 तक 7वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेलों का आयोजन किया गया है। अगला क्या दिया हमारा, आइसलैंड में आयोजित टर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप 2017 में सिल्वर एकल स्वर्ण पदक सीके भवानी देवी ने जो है जीता था। अगला हमारा क्या दे रहा है, इसमें हमको गलत बताना है कि कौन सा होगा हमारा, तो गोल्फ राइडर कप, हॉकी चैंपियन कप, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी, फुटबॉल इचरा कप, तो हमको लग रहा है सब संबंधित हैं। अच्छा, इचरा कप का जो है वो फुटबॉल से संबंधित नहीं है, पोलो से हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी जो होता है क्रिकेट का होता है। अच्छा, तो इसमें एक से अधिक गलत दिया हुआ है। ठीक है, अब जो होगा हमारा उत्तर प्रदेश से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक ठाक, तो आप लोग देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जो है जाना जाता था। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 1950 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था।
जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्या दे रहा है हमारा, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो होगा सारस क्रेमन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु जो होगा वो आपका बारहसिंगा अर्थात दलदल का मृग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा होगा, तो आपका पलाश हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो ये कितने नगर निगम हो जाएंगे, तो 17 नगर निगम जो है हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 826 विकास खंड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्या दिया हमारा, प्रशासनिक सुविधा है तो उत्तर प्रदेश में 57,691 ग्राम सभाएं हो जाएंगी। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला दिया प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, प्रशासनिक सुविधा है तो उत्तर प्रदेश में 915 शहरी निकाय हैं। अगला क्या दे रहा है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन हो जाएंगे हमको बताना है, तो सर होर्मुसजी फिरोज शाह मोदी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 35 के अनुसार इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का उत्तरांचल राज्य के क्षेत्र में आने वाले 13 जिलों पर क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे, तो इसमें जो है आपके 6 सचिव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्व बोर्ड की स्थापना वर्ष 1831 में की गई थी, तो आपका इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम वर्ष 1901 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भूमि पर देय भूमि राजस्व की दरें तय करने के लिए भूमि का उनके विस्तार, मृदा के संदर्भ में उनके वर्गीकरण, उनकी उर्वरता और उपज के आकलन की दृष्टि से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 में स्थापित किया गया था। राजस्व प्रशासन के अंतर्गत राजस्व, भू अभिलेख, शहरी भू हलबंदी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो होगा चैप्टर व जननांकीय हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह जो है आपको 1947 में जो है पारित किया गया था। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष 1947 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये आपका वाराणसी जिले में स्थित है। सारनाथ मंदिर ये भी आपका वाराणसी जिले में स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में भारत माता मंदिर भी स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तुलसी मानस मंदिर स्थित है। श्री कृष्ण जन्म स्थल मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। राम जन्मभूमि मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित की विश्व धरोहर स्थल हो जाएगा, तो आपका आगरा का किला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ताजमहल स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन हो जाएगा, तो आपका राज्य संग्रहालय लखनऊ का जो है वह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमसे क्या पूछ रहा है, लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो 1863 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह आपका 1887 में की गई थी। अगला क्या हमसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1927 में रखी गई थी। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर स्थित वर्ष 1987 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित हो जाएगी। अगला क्या दिया हमारा, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्या दिया हमारा, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो यह आपकी 1959 में हुई थी। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो आपकी उर्दू हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा वर्ष 1989 में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की कौन सी हो जाएगी हमको बताना है, तो वह आपका कथक हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, कथक के लिए प्रसिद्ध घराना मुख्यतः लखनऊ और वाराणसी ही है। लच्छू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित हो जाएंगे। अब अगला जो होगा हमारा वह उत्तर प्रदेश के लोग और मुख्य पेशा क्या है हमको बताना है, तो इनका जो मुख्य पेशा है वह आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है, वह आपका गन्ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करने वाला जिला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका उत्तर प्रदेश के सर सैयद अहमद खान द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो वह आपका हो जाएगी तहजीब उल अखलाक। ठीक है, ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं, कानपुर में वर्ष 1913 में निकलने वाली पत्रिका प्रताप का संपादन गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। अब जो होगा हमारा चैप्टर भारत एवं पड़ोसी देश, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक संवर्धन के समझौते पर भारत तथा निम्नलिखित देशों में से किसने हस्ताक्षर किए थे, तो आपका जापान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, LIMOA समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे को निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दे रहा हमारा, भारत और चीन के मध्य प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में चीन के शहर वुहान में आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भू स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते अर्थात PLFA पर हस्ताक्षर किया है। अगला क्या दिया हमारा, सिरमा शास्त्री समझौता पर 1964 में हस्ताक्षर किए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, भारत का काला पानी क्षेत्र विवादित है, तो यह आपका नेपाल से हो जाएगा। किन देशों की सीमा पर उग्रवाद गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन गोल्डन बर्ड चलाया है, तो ये आपका कहाँ पर चलाया गया है, तो भारत और म्यांमार पर चलाया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। साझा परियोजना देखते हैं हम लोग क्या है, तो अफगान भारत मैत्री बांध
का उत्पादन कब हुआ था हमको बताना है, तो ये आपका 2016 में हुआ था। ऑप्शन बी में जो दिया है ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्ष 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद भवन पूर्ण रूप से भारत के सहयोग से बनाई गई थी। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए मालदीव के निधि प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डेनमार्क द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्या दिया हमारा, भारत अमेरिका ने नवीकरणीय ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हाइड्रोजन का उत्पादन करने के तकनीकी की वृद्धि में सहायता करने के लिए हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में सहायता और परियोजना द्वारा समावेशी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी अर्थात पीस को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमि बंध देश हो जाएगा, तो आपका नेपाल हो जाएगा। इसमें नेपाल है नहीं तो आपका भूटान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा है। अब अगला चैप्टर जो होगा विषय हमारा वो आपका कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंप्यूटर तकनीक की पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था, तो इसमें जो है आपका मशीन भाषा का जो है प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अर्थात ULSI तथा सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, बायोचिप पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, अति विशाल परिमाण एकीकृत परिपथ की चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा जॉन वन न्यूमैन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि का चित्रात्मक निरूपण को आइकन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, तो वह जो है आपका डगलस एंजल वाट के द्वारा जो है किया गया है। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आपका मॉडेम जो है वह स्टोरेज डिवाइस नहीं होगा। ऑप्शन बी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। रीड ओनली मेमोरी अर्थात ROM में एक विशेष प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है, वह बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव भंडारण उपकरण है, ठीक है, का एक उदाहरण हो जाएगा। रैम कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट अर्थात 124 गीगाबाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के समान होता है। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है हमारा, निम्न में से कौन सी इकाई तुल्यकालन संकेत उत्पन्न करती है, तो कंट्रोल यूनिट जो होती है वह उत्पन्न करती है। चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद अर्थात DPI का पूर्ण रूप होगा, तो डॉट्स पर इंच जो होता है DPI का पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, PNG एक इमेज फाइल का प्रारूप है अर्थात फॉर्मेट का प्रारूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक होता है, तो TCP या IP जो होता है यह इसके लिए आवश्यक होता है। FTP है, तो FTP क्या होता है, इंटरनेट पर फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि जो होती है वो आपकी FTP कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, मॉडेम इनपुट आउटपुट प्रकार के उदाहरण हो जाएंगे। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, सर्वर जो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डोमेन नामों में बदलता है वह डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछा है, क्लाउड कंप्यूटिंग दूरस्थ सर्वर से पर भंडारण या कंप्यूटिंग सेवाओं का ऑनलाइन वितरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, बस सांख्यिकी अर्थात टॉपोलॉजी में सभी नोडल एक अंतर पृष्ठ पर सहायता के एक केबल से जुड़े होते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है इसका पूर्ण रूप हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एक स्वचालित रूप से खुद को कूट करता है और जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है तो वह कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, तो मल्टी पार्ट इट वायरस जो हो जाएगा या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, फिशिंग एक प्रकार के लोगों द्वारा कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है जिसमें वह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर्स, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे तो जिन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। तो ये आपका फिशिंग कहलाता है। अगला हमारा क्या पूछा है, मैक्रो वायरस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों में जो है संक्रमित करता है। ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, मलेशियस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने का उपयोगकर्ता को किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से विकसित किया जाता है। अगला क्या दिया हमारा, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच हैकिंग का एक अपराध हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, जालसाजी अर्थात फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां पर नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देता है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। आगे बढ़ते हैं, स्पैम के अंतर्गत अनचाहे व अप्रत्याशित संदेशों एवं मेल बॉक्स में होने वाली बाधाओं को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, ट्रोजन मैलवेयर का एक उदाहरण हो जाएगा। एथिकल हैकिंग का तात्पर्य है कि किसी सिस्टम या नेटवर्क के कमजोरी को पहचानना और उसे ठीक करने में मालिक की मदद करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, वर्ष 1971 में डिजाइन किए गए क्रीपर को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। निषिद्ध पहुंच पर एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम पर अनधिकृत प्रवेश की क्रिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया हमारा, पैकेट सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक असतत खंड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक रूटकिट ऐसा मालवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसीलिए उसे हटाना भी मुश्किल होता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि उसे खत्म करने के लिए अपनी हार्डवेयर ड्राइव को साफ करके सब कुछ नए सिरे से इंस्टॉल करें। उसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा मालवेयर आपके कंप्यूटर की आपकी सारी संवेदनशील जानकारी जुटा ले और आपको भनक तक ना लगे। अगला क्या दिया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो आपका CAD जो होगा यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, MS-DOS कमांड आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्या दिया हमारा, बाट एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों के एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। कंप्यूटर में ओप कोड तथा ऑपरलैंड मशीन लेवल प्रोग्रामिंग से संबंधित होता है। अगला क्या दिया हमारा, सक्रिय विषय वस्तु एक प्रोग्राम कोड है जो एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतःस्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउज़र द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतःस्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और उपयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर निष्पादित हो जाता है। उदाहरण जावा, ActiveX MS और होता है, ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट होती है तो F2 जो होता है इससे उसकी फाइल का नाम जो है बदला जाता है। मैक OS एप्पल इंक द्वारा विकसित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्या दिया हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अगला क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध पारक डेटाबेस है, तो आपका पावर पॉइंट जो होता है यह आपका संबंध पारक डेटाबेस हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी की का उपयोग डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। डेटा माइनिंग परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और सहसंबंधों का पता लगाने को संदर्भित करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था, तो इनमें से किसके लिए जारी किया गया था, तो वह आपका MS-DOS के लिए जो है जारी किया गया था। ऑप्शन डी में जो दिया है यह इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, .xlss माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम है। आगे बढ़ते हैं, एक एक्सेल शीट में जल्दी से कुछ ढूंढने के लिए कंट्रोल+ या शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज XP में XP का अर्थ क्या होता है, तो एक्सपीरियंस जो होता है इसका मतलब हो जाएगा।
मेन्यू बार में आदेश और विकल्प की सूची होती है। वर्ड डॉक्यूमेंट में शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग केंद्र संरेखण के लिए जो है किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में Ctrl+Z कमांड पिछली क्रिया को पूर्ववत करने के लिए जो है किया जाता है, अर्थात अंडू करने के लिए जो है इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए या +5 कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्या दिया है, Ctrl+Alt+Delete की विंडो सुरक्षा स्क्रीन पर ओपन करने के लिए किया जाता है ताकि सहायता से विंडो टास्क मैनेजर ओपन किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर अंकगणितीय में क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम लोग। तो दशमलव संख्या प्रणाली में अंक डॉट डॉट तक होते हैं, तो इसमें जो है आपका 0 से 9 तक जो है अंक होते हैं। ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टधारी संख्या प्रणाली में अंक 0 से 7 तक होते हैं। दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष 1000 है। दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष कितना हो जाएगा, तो आपका 0 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या दिया हमारा, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंक और वर्ण 0 से 9 तक और ए से एफ तक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, कंप्यूटर फ्लो दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध संदेह और जमानती है। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन से कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा। तो क्या दिया है, एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है, तो अधिकार नहीं प्राप्त होता है। सरकार को ई गवर्नेंस पर चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है, या इसका सही हो जाएगा। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा, अर्थात 2 और 3 जो होगा इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों से पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय से संपर्क कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B बाल अश्लील चित्रण से संबंधित हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा, डेटा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए बी एन फ्रीकृष्ण समिति का गठन जुलाई 2017 में किया गया था। भारतीय प्रेस परिषद भारत में प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है। अगला क्या दिया हमारा, भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्या दे रहा है हमारा, भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आता है। अगला क्या दे रहा है हमारा, जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन है, तो आपके मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। ठीक है। शेयर चैट के सीईओ कौन है, तो आपके अंकुश सचदेवा हो जाएंगे। ट्विटर के कौन हो जाएंगे, तो लिंडा या क्रीनो जो है ये हो जाएंगे। और बेन फिबरमैन ये क्या है, तो आपका पिंटरेस्ट एप्लीकेशन के साथ संस्थापक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, वर्तमान में कौन सी कंपनी इंस्टाग्राम के मालिक है, तो आपकी फेसबुक जो है वो आपके इंस्टाग्राम के मालिक हो जाएगी। ठीक है। अगला हमसे क्या पूछ रहा है, टम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। टम्बलर के संस्थापक डेविड कार्प हैं। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर शो दिखाने के लिए निम्न में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, तो आपका फेसबुक का किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, फेसबुक अब ओकुलस प्लेटफॉर्म आभासी वास्तविकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक को फोरकास्ट विशेषता को पूर्वानुमान बाजार कहा जाता है। वर्तमान में मैसेंजर का मालिक फेसबुक नामक कंपनी है। फेसबुक के सीईओ और मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। ओकुलस वर्ष 2014 में फेसबुक द्वारा अधिग्रहित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक वर्तमान की स्थापना वर्ष 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने की थी। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक को मूल रूप से द फेसबुक के नाम से लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस फीचर का उपयोग ग्राहकों के व्यक्तिगत रूप से जोड़ने, उत्पादों को चिन्हित करने और उत्पाद सूची बनाने के लिए किया गया था। केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के सह संस्थापक हो जाएंगे। वर्ष 2014 में सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था। आगे बढ़ते हैं। इंस्टाग्राम का अधिग्रहण प्रसिद्ध सोशल मीडिया फेसबुक द्वारा किया गया था। सिग्नल ऐप मोक्सी मर्ली स्पाइक द्वारा स्थापित किया गया था। सोशल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन केवल प्रोफेशनल नेटवर्किंग के उद्देश्य को अविकल्पित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लिंक्डइन का अधिग्रहण किया गया था। लिंक्डइन का विजन है वैश्विक कार्यबल पर
कार्यबल के प्रत्येक सदस्य के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करना। अमेजन के आभासी हाँ अर्थात वर्चुअल सहायक का नाम क्या होगा? तो अलेक्सा हो जाएगा। अगला क्या दिया हमारा? लेस स्टूडियो स्नैपचैट की विशेषता है। वर्ष 2006 में ट्विटर की स्थापना की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्विटर का मुख्यालय स्थित हो जाएगा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा विकसित आभासी सहायक का नाम लिक्सबी है। आगे बढ़ते हैं। एप्पल के आभासी सहायक का नाम सिरी है। हैंग आउट मीट वर्ष 2020 में गूगल मीट के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। लिंक्डइन ने चैट में अनसेंड संदेश की सुविधा उपलब्ध है। इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग ऐप ने लाइव रूम सुविधा आरंभ की है। गूगल सर्च इंजन का एक उदाहरण हो जाएगा। जूम की स्थापना एरिक युआन द्वारा की गई थी। 2012 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमर सोशल नेटवर्किंग साइट का अधिग्रहण किया गया था। स्काइप की स्थापना वर्ष 2003 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश का संक्षिप्त नाम है। तो आपको ओवर द टॉप जो है इसका संक्षिप्त नाम ओटीटी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है? एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाड़ी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचानने की विधि को डॉट डॉट कहते हैं। तो ये आपका बायोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन सी में जो दिया है यही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हमारा? किस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए उपयोगकर्ता को एक डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे? अगला क्या दिया हमारा? एल्गोरिदम या सिफर का उपयोग करके डेटा को पहले एक अपठनीय स्थिति में बदल दिया जाता है। डेटा को फिर से मूल रूप से परिवर्तित करने के लिए बी कोडन अर्थात डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अतिक्रमण सूचकांक प्रणाली ऐसा प्रोग्राम या डिवाइस है जिसे यह पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है कि किसी अतिक्रमी ने कंप्यूटर संसाधनों के अनधिकृत अभिगमन का प्रयास तो नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्म का प्रयोग है जो एक नेटवर्क पर खुद को प्रसारित करता है। आगे बढ़ते हैं। स्थानिक डेटा को ग्रहण करने या भंडारण, विश्लेषण और प्रदर्शित करने वाली एक कंप्यूटर प्रणाली को भौगोलिक सूचना प्रणाली कहा जाता है। किसी अक्षर, शब्द आदि को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की क्रिया को कूट लेखन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैलवेयर अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां से कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। अगला क्या दिया हमारा? कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ या अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 में उल्लेखित है। डिजिटल साक्ष्य की खोज में कंप्यूटर के पुर्जों के वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक तकनीकों को लागू करने की प्रक्रिया को कंप्यूटर फॉरेंसिक कहा जाता है। अब अगला जो होगा हमारा श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण क्या था? अब जो होगा ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होगी तो हम लोग ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। अब जो होगा हम लोग का हिंदी की जो सीरीज हम लोगों ने 51 राउंड की छोड़ी है वो हम लोग अब कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।